हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपको एक छोटा सा रैट बनाना सिखाती हूँ। देखिए इस तरह का ये रैट है। मैंने ग्रे कलर का बनाया है विद वाइट कॉम्बिनेशन। आप कोई भी कलर ले सकते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं आजकल थोड़ा मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है मिलने में, तो उसकी वजह से अब जो मटेरियल था उसी से बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए। आप अपने हिसाब से कलर का चॉइस कर सकते हैं। और देखिए इसके मैंने आइज़ और नोज़ जो है प्लास्टिक के नहीं लगाए हैं, इसी फेल्ट के बनाए हैं। तो ये कई सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछते थे कि आइज़ और नोज़ नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, तो उनके लिए बताने के लिए मैंने ये बनाया कि देखिए आप इस तरह से फेल्ट की आइज़ और नोज़ भी बना के लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मैंने कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है, फेल्ट की ही आइज़ और नोज़ बनाई हैं उनको दिखाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए और यूज़ कीजिए। तो मेरी चैनल का नीचे जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कटिंग में आपको सबसे पहले तो पैटर्न चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए, कटिंग कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। उसके अलावा आपको कपड़ा चाहिए। कपड़े में मेरे पास ये शॉर्ट फर है इस टाइम ग्रे कलर का, मैं इसी में बना रही हूँ। आपके पास जो भी कलर हो, आप वोल्वो, फेल्ट में, कारपेट में, किसी में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल है। मैं ग्रे कलर मेन है तो मैं ग्रे कलर में ले रही हूँ। इसके कॉम्बिनेशन में ऑफ वाइट ले रही हूँ। आप ऑफ वाइट की जगह पिंक, स्काई ब्लू, क्रीम कलर कोई भी ले सकते हैं। तो ये चाहिए मेरे को कोई 16 सेंटीमीटर, ये चाहिए मेरे को कोई 6 सेंटीमीटर। बहुत छोटा सा टुकड़ा नोज़ बनाने के लिए पिंक का ले रही हूँ। बहुत छोटा सा टुकड़ा आइज़ के लिए मैं वाइट फेल्ट और ब्लैक फेल्ट, क्योंकि मैं इसमें आइज़ आपको मार्केट की आइज़ नहीं दिखा रही हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं सब्सक्राइबर्स मेरे कि आइज़ कहाँ से मिलती हैं। कई लोगों को नहीं मिलती है, नहीं अवेलेबल होती है। तो आज मैं उनको कपड़े से ही दिखाऊंगी कि आइज़ किस तरह से बनाते हैं। उसके अलावा पेन पेंसिल जो भी है आपके पास मार्किंग के लिए, सीज़र हो गया कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, पॉलीफाइबर फाइबर फूल फिल करने के लिए कोई 80 ग्राम्स के करीब। देखिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा बिछाएंगे। अब जैसे कि मैं शॉर्ट फर ले रही हूँ इसीलिए मुझे इसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये दिख रही है आपको, ये उल्टी है, ये सीधी है प्लेन। ये आपको इससे बालों से ही पता चल जाएगा। तो जो डायरेक्शन है ये मैंने अपनी तरफ रखा है नीचे की तरफ, और इसी साइड से मैं इसको उल्टा बिछाऊँगी। डायरेक्शन मेरी तरफ होनी चाहिए, मतलब अगर इसकी देखेंगे ये डायरेक्शन मेरी तरफ है। तो इसको इस तरह से बिछा के, और आपने कोई भी पीस ले लीजिए। जैसे ये इसकी बॉडी का पीस है, ये एरो बना है, ये एरो का मतलब है डायरेक्शन। अगर आप फर में बना रहे हैं तो आपने ये डायरेक्शन चेक करनी है। तो इसको आपने 2 पीसेस काटने हैं, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के। तो पहले मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। देखिए कटिंग हो गई है। चलिए अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। अब ये देखिए फेस है, सबसे पहले हम फेस पे आते हैं। ये फेस है, ये एक ही पीस आपने काटना था। यहाँ ईयर्स का भी मैंने दे रखा है कहाँ पर ईयर जोड़ने हैं, और नोज़ और आइज़ भी बना रखी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये ग्रे कलर का कपड़ा है, तो इस पर नोज़ और आइज़ एग्जैक्टली कहाँ पर आएंगे बनाने के लिए कोई भी निशान बनाओ तो उस पर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कलर ही ऐसा है डार्क। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप कोई भी पिन या सुई जो भी आपके पास हो, जो ये निशान बनाए हैं उनको इस तरह से आप पिन से छेद बना दीजिए छोटे छोटे। देखिए इसी तरह से आईज में बना दीजिए, इस तरह से छेद छोटे छोटे। साथ साथ में सुई से भी बना सकते हैं, पिन कोई भी चीज़ हो आपके पास उससे बना दीजिए। इसको बनाने के बाद में मैंने यही चौक लिया और मैंने चौक से इसके ऊपर इस तरह से ये फिल कर दिया। तो ये नीचे पे ये देखिए निशान आ गया है। दूसरे साइड को करने के लिए इसको मैंने इस तरह से उल्टा दिया, और तो ये दूसरी साइड भी ये देखिए हमारा आइज़ का ये मार्क बन गया है और ये नोज़ का मार्क बन गया है। अब सबसे पहले हम इसमें आइज़ और नोज़
लगाएंगे। तो ये देखिए ये नोज़ है छोटी सी, अब इसको आपने यहाँ पर लगाना है। तो इसको सबसे पहले तो आप किसी भी ग्लू से इसको स्टिक कर देंगे। तो हम कोई भी ग्लू लेंगे, देखिए इसको ग्लू से इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद आईज़ लगाते हैं। देखिए आईज़ मैंने फेल्ट की ही काटी है, ये ब्लैक में काटा है मैंने। तो ये इस तरह से लगेंगी यहाँ पर आईज़। अगर आप और कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, तो मैंने ब्लैक ही लिया है। अब इसके बीच में ये वाइट वाला लगा देते हैं शाइन, इस तरह से। तो इसको भी पहले स्टिक कर लेते हैं। देखिए जब ये आईज इस पे लग जाएंगी उसके बाद में आपने इधर ये इस तरह से लगा देनी है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको चिपका देते हैं, फिर हम इसको सिएंगे। देखिए फेस बिल्कुल रेडी कर दिया है। ये देखिए पीछे से इस तरह से, ये आगे से मैंने सिल दिया है इनको। अब आपने क्या करना है, जो इसकी ये दोनों डार्ट्स हैं, ये जो दोनों डार्ट्स हैं, इनको आपने आपस में इनको सिलाई लगा दीजिए। तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए, और इस तरह से फोल्ड कीजिए, यहाँ से यहाँ सिल दीजिए। अब जिनके पास मशीन है वो तो मशीन से सिल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो सुई धागे से सिलिए। तो उसके लिए क्या करना, आपको सुई धागे से देखिए इस तरह से पकड़िए इसको, और थोड़ा सा हाथ घुमा के और सुई निकालिए, थोड़ा सा हाथ घुमा के साथ साथ में इस तरह से स्टिच कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सिल लेना है। तो सबसे पहले आप इसके ये दोनों डार्ट सिल लीजिए, और उसके साथ में ही ये बैक हेड है, देखिए ये बैक हेड है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ओपन छोड़ना है बाद में। तो ये पोर्शन जो है आपने दोनों को आपस में सिल लेना है। तो ये जो दो पोर्शन है इस तरह से, ये देखिए इसको आपने आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से पूरा साइड, एक साइड सिल लीजिए। इसी तरह से ये ईयर्स है, ये आपने 4 पीसेस काटने थे, 2 इस तरह से, 2 इस तरह से। तो 2 मैंने क्रीम में काटे हैं और 2 ग्रे में। तो एक ग्रे और एक क्रीम को लेकर आपने आपस में इनको सिल लेना है। देखिए इस तरह से ये वाला पोर्शन ओपन छोड़िए, यहाँ से सिल लीजिए और उसके बाद में इसको सीधा कर दीजिए। तो इसी तरह से ये ईयर्स भी आपके रेडी हो जाएंगे दोनों। इस तरह से ये छोड़ दीजिए। देखिए अब ये यहाँ ज्वाइन कर लिया है, ये इस तरह से आया है इसका फेस, इस तरह से ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसमें ईयर्स जोड़ने हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर मैंने ये निशान बना रखा है ईयर्स का, आपने यहाँ पर ईयर्स जोड़ने हैं। तो ईयर्स को भी मैंने सिल के देखिए सीधा कर दिया है, एक वाइट और एक ग्रे लेके। और ये बैक हेड है, इसको भी मैंने आपस में ये वाली साइड सिल ली है, ये वाली साइड आपस में सिल ली है, ये देखिए इस तरह से। तो ये भी रेडी है अब हमारे पास। अब हमने इसमें ईयर्स लगाने हैं। अब ईयर्स को आपने कैसे लगाना है, देखिए आप पहले इसमें ईयर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद बैक हेड के साथ हम सिलेंगे। तो जैसे ये वाला साइड है, ये देखिए यहाँ पर ये फोल्ड का निशान है, तो आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके, इतना फोल्ड करके ईयर्स को यहाँ पर ज्वाइन करना है।
इस तरह से फोल्ड करके आपने इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आपने ज्वाइन करना है। तो इसको भी इसी तरह से आप ये देखिए निशान अंदर लगा रखा है अंदर साइड पे, तो यहाँ पर ही आप इसको फोल्ड कीजिए इस तरह से, और आपने इसको ऐसे रखना है। इसको इस तरह से रखिए और यहाँ पर सिल लीजिए। अब ये जो निशान है आपका वहाँ से वहाँ तक आप रखिए। ये मार्क आप लगा देना, जो कटिंग में मार्क है वहाँ से आप लगा दीजिएगा। इस तरह से रखिए और इसको इसके साथ में इस तरह से, इसी तरह से दूसरा साइड आएगा। यहाँ पर देखिए फोल्ड का निशान है, ये मार्क लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पर आप इसको फोल्ड कीजिए और यहाँ पर इस निशान के साथ में और उसको पिन अप कर दीजिए। उसके बाद में इसको करने के बाद में आपने ये बैक हेड लेना है, तो बैक हेड को आपने यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। देखिए सेंटर लेके, ये जो सेंटर है सेंटर लेके ऊपर से इस तरह से सिल दीजिए। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने ओपन लिख रखा है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको छोड़ देना है एक साइड से, तो यहाँ तक सिलेंगे। इतना पोर्शन आप इसको छोड़ दीजिएगा, इतना पोर्शन, और यहाँ से बिल्कुल ये ज्वाइन करते हुए पूरा इस तरह से राउंड में आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के वहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए अब इसको सिल के मैंने बैक हेड भी ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से मैंने छोड़ा था थोड़ा सा और यहीं से मैंने इसको सीधा किया है। अब हम इसको यहाँ से यहीं से फिल करेंगे। तो अभी इसको साइड पे रखते हैं, अब इसकी बॉडी रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेल ज्वाइन करते हैं। तो टेल को मैंने ये क्रीम ऑफ वाइट में काटा है, आप सेम कलर में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़िए और यहाँ से आप इसको इस तरह से आपस में सिल लीजिए। तो इसको इस तरह से रखिए, ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए और यहाँ से आप इसको सिल लीजिए। देखिए अब ये सिल लिया है। इसको अब आपने क्या कीजिए, जो ये कोना है ना, ये जो यहाँ का ये वाला कॉर्नर है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप कैंची से जितना आपने सिला है कपड़े पे, सिलाई नहीं कपड़े पे, थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 कट्स लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको सीधा कर लीजिए। देखिए इसको सीधा कर लिया है। अब इसको बहुत हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा फिल कर लीजिए। ज़्यादा हेवी से नहीं भरना आप इसको, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा, इसलिए कि ये थोड़ा सा लगे कि थोड़ा इसकी थोड़ी सी विड्थ, मतलब मोटाई सी लगे थोड़ी। देखिए अब इसको मैंने फिल कर दिया बहुत हल्का हल्का सा। अब देखिए जो उधर हमने कॉर्नर पे जो कट लगाया था उसकी वजह से ये खिंचाव नहीं इधर आता है, नहीं तो अगर आप इसको कट नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से खिंचाव सा आ जाएगा इधर, तो उस कट की वजह से यहाँ पर ये गोलाई में खिंचाव नहीं आता है, शेप एकदम से ठीक आती है। तो अब ये टेल इसकी रेडी हो गई है। अब आपने इसको देखिए, ये इसकी साइड बॉडी है। साइड बॉडी में मैंने यहाँ लिख रखा है टेल कहाँ पर अटैच करनी है। तो आपने इसको इस तरह से रखिए, इसके ऊपर आपने इस तरह से लेना है ये, क्योंकि इसको आपने सीधा सीधा आपस में निशान आप पहले लगा दीजिए इसमें कि टेल कहाँ पे लगनी है। देखिए इस तरह से। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर रखिए इस तरह से, जहाँ पर ये टेल का निशान लगाया ये शेप में आएगा। इस तरह से रख के आप इसको, ये जो यहाँ से आप इसको इस तरह से यहाँ तक सिल लीजिए, तो टेल भी बीच में ही सिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर टेल ज्वाइन कर ली है मैंने। अब इस तरह से ये टेल इसकी यहाँ पर जुड़ गई है। अब इसको साइड बॉडी को आपने ये अंडर बॉडी पे ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए और इसको इसके ऊपर ऐसे
ये 2 डार्ट्स पहले सिल लीजिएगा आपस में। ये 2 डार्ट्स जो हैं यहाँ पर, ये 2 डार्ट्स आप सिल लीजिएगा आपस में, और उसके बाद में आपने इसको इस तरह से जॉइन करना है। देखिए ये वाला पोर्शन आप गले का छोड़ दीजिएगा, ये जो राउंड वाला पोर्शन है इतना पोर्शन आप छोड़ देना। बाकी आपने इस तरह से करके आपस में ये दोनों अंडर बॉडी और साइड बॉडीज़ को इस तरह से पूरा यहाँ से सिल लीजिए। सिर्फ ये वाला पोर्शन आप खुला छोड़ देना इसका, इस तरह से। ये डार्ट सिल लीजिएगा दोनों साइड से। ये इसमें भी डार्ट है, अंडर बॉडी में भी, और यहाँ पर भी ये डार्ट्स है। इनको आपस में सिल लीजिएगा आप डार्ट्स को, और उसके बाद में इसको बॉडी को आपस में जॉइन कर लीजिए। देखिए अब इसको हमने दोनों को फिल कर दिया है। अब इसकी जो ये ओपनिंग है इसको बंद कर देते हैं। अंदर से सुई निकालिए, गांठ अंदर से, तो इस तरह से आप इसको, इसकी ओपनिंग को बंद कर दीजिए। उसके बाद हमने इसको इसकी बॉडी के साथ में अटैच कर देना है। देखिए अब ये बंद हो गया है। अब इसको इसके साथ में आपने अटैच करना है। हेड को यहाँ पर आपने इसको जॉइन कर देना है ऐसे, इस तरह से। ये सेंटर की लाइन जो है सेंटर के साथ में रख के एक इसमें से और एक इसमें से, इधर और एक इधर, इसी तरह से आप राउंड में पूरा इसका हेड जो है अटैच कर दीजिए। देखिए तो देखिए दोस्तों, हमारा रैट, छोटा सा रैट बनके बिल्कुल रेडी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप भी बनाइए मेरी वीडियोस को देखकर, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।